सोचो अगर युद्ध में मिसाइल की जगह चमगादड़ों का इस्तेमाल किया जाए, या दुश्मन सैनिकों को हराने के लिए उनके दिमाग और बिहेवियर को ही ट्विक कर दिया जाए, या फिर जासूसी के लिए कोई हाईटेक मशीन नहीं बल्कि एक बिल्ली भेजी जाए। सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, राइट? लेकिन हिस्ट्री में ऐसे कई प्लान्स सच में बनाए गए थे। दुनिया के इतिहास में कई ऐसे मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो सुनने में पूरी तरह किसी फिल्म की कहानी जैसे लगते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सभी आइडियाज़ असली हैं और इन पर गवर्नमेंट और सेनाओं ने सीरियसली काम भी किया था। आज हम आपको ऐसे ही कुछ सबसे अजीब, रिस्की और शॉकिंग मिलिट्री प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1 है बैट बॉम्ब। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने एक बेहद अजीब लेकिन खतरनाक प्लान बनाया जिसे बैट बॉम्ब कहा गया। इस प्लान का आइडिया था कि हज़ारों चमगादड़ों के साथ छोटे छोटे बॉम्ब्स अटैच कर दिए जाएं और उन्हें दुश्मन देश के शहरों के ऊपर रिलीज़ किया जाए। जैसे ही ये चमगादड़ इमारतों की छतों पर कोनों में जाकर छिपते, कुछ देर बाद बॉम्ब एक्सप्लोड होते और बड़े लेवल पर आग फैल सकती थी। इस योजना को खास तौर पर जापान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, क्योंकि उस समय वहाँ ज़्यादातर घर लकड़ी के बने होते थे, जिससे आग बहुत तेज़ी से फैल सकती थी। शुरुआती टेस्ट भी किए गए और कुछ केसेस में ये प्लान काम करता हुआ भी दिखा, लेकिन एक टेस्ट के दौरान बॉम्ब समय से पहले ही एक्सप्लोड हो गए, जिससे खुद अमेरिकी बेस में आग लग गई। आखिरकार ये प्रोजेक्ट बहुत कॉम्प्लेक्स, रिस्की और अनप्रेडिक्टेबल माना गया। बाद में जब न्यूक्लियर वेपन्स पर काम तेजी से बढ़ा तो इस प्लान को बंद कर दिया। गे बॉम्ब। क्या कोई ऐसा वेपन हो सकता है जो दुश्मन को मारने के बजाय उसका ध्यान ही पूरी तरह भटका दे? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक समय पर अमेरिकी एयरफोर्स ने ऐसे ही एक आइडिया पर काम किया था। साल 1994 में अमेरिकी वायुसेना ने एक ऐसे केमिकल वेपन का प्रपोजल रखा जो दुश्मन सैनिकों के बिहेवियर को बदल सके। इस प्रपोजल में कहा गया था कि एक पावरफुल केमिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे सैनिकों का ध्यान युद्ध से हट जाए। ये कोई र्यूमर नहीं था, बाद में सामने आए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इस प्रोजेक्ट का जिक्र भी मिला। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस तरह के वेपन के डेवलपमेंट के लिए करीब लाखों डॉलर की मांग की गई थी। ये प्रपोजल हैरेसिंग, एनोइंग एंड बैड गाय आइडेंटिफाइंग केमिकल्स के नाम के एक प्रोग्राम का हिस्सा था। इसमें ऐसे कई नॉन लीथल केमिकल वेपन्स के आइडियाज शामिल थे जिनका मकसद दुश्मन को परेशान करना था या उनकी पहचान करना था। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इस बात से इनकार नहीं किया कि ऐसा प्रपोजल मौजूद था। उनका कहना था कि सेना हमेशा ऐसे नॉन लीथल वेपन्स पर रिसर्च करती रहती है जो बिना बड़े नुकसान के मिशन पूरा करने में मदद कर सकें, लेकिन साइंटिस्ट ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि किसी स्प्रे के जरिए किसी व्यक्ति के बिहेवियर को इस तरह बदलना साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं। तो क्या गे बॉम्ब सिर्फ एक स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट था या वाकई में ये एक सीरियस मिलिट्री एक्सपेरिमेंट? सच यही है कि ये आइडिया कागजों तक ही लिमिटेड रहा और कभी रियलिटी नहीं बन सका। नंबर 3, अकूस्टिक किटी। अकूस्टिक किटी एक सीक्रेट स्पाई प्रोजेक्ट था जिसे सीआईए ने कोल्ड वॉर के दौरान शुरू किया था। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक बिल्ली को स्पाइंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। प्लान ये था कि बिल्ली के शरीर में माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर फिट कर दिए जाएं ताकि वो आसपास की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सके। इसके लिए बिल्ली के कान में माइक्रोफोन लगाया गया, उसके शरीर के अंदर वायरिंग की गई, पूंछ को एंटीना की तरह इस्तेमाल किया गया। टारगेट ये था कि बिल्ली को खास जगहों पर भेजकर सीक्रेट बातचीत सुनी जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। पहले ही मिशन में बिल्ली सड़क पार करते समय एक गाड़ी की चपेट में आ गई और एक्सपेरिमेंट वहीं खत्म हो गया। बिल्ली को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था, वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक बिहेव नहीं कर पाती थी। बाद में सीआईए ने खुद माना कि ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल नहीं था और इसे बंद कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि हर टेक आइडिया रियल वर्ल्ड में काम नहीं करता। नंबर 4, प्रोजेक्ट A119। क्या आप यकीन करेंगे कि एक समय अमेरिका ने चांद को उड़ाने की प्लानिंग कर ली थी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कोल्ड वॉर के दौर की एक रियल मिलिट्री स्टडी थी। 1950 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, तब ताकत दिखाना सिर्फ ज़मीन तक सीमित नहीं रह गया था। इसी दौरान अमेरिकी वायुसेना ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जिसे प्रोजेक्ट A119 कहा गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि सोवियत संघ को ये दिखाया जाए कि अमेरिका टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर में कितना आगे है। प्लान ये था कि चांद की सतह पर न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया जाए ताकि उसका असर धरती से साफ दिखाई दे। इसके लिए साइंटिस्ट्स की एक टीम बनाई गई थी। उन्होंने स्टडी किया कि एक्सप्लोजन कहाँ किया जाए ताकि उसका लाइट और डस्ट क्लाउड पृथ्वी से क्लियरली दिखाई दे। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, रिस्क भी सामने आने लगे। अगर रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो न्यूक्लियर बॉम्ब धरती पर ही गिर सकता था। इसके अलावा स्पेस और चांद के एनवायरनमेंट पर इसके असर को लेकर भी सीरियस कंसर्न थे। साइंटिस्ट ने यह भी माना कि इससे दुनिया में गलत मैसेज जा सकता है। आखिरकार इन सभी रिस्क को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। नंबर 5 है एवरोकार।
1950-60 के दशक में एक और इंटरेस्टिंग लेकिन अजीब एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे एवरो कार कहा गया। ये एक गोल आकार का उड़न तश्तरी जैसा एयरक्राफ्ट था जिसे कनाडा की कंपनी एवरो कनाडा ने डेवलप किया था। इसका उद्देश्य था ऐसा व्हीकल बनाना जो सीधे ज़मीन से उड़ सके और लो एल्टीट्यूड पर तेज़ी से मूव कर सके। इसमें एक टर्बो रोटर सिस्टम था, ये हवा को नीचे की तरफ पुश करके लिफ्ट पैदा करता था। इसका डिज़ाइन पूरी तरह सर्कुलर था, लेकिन प्रॉब्लम्स जल्दी सामने आ गई। ये स्टेबल नहीं रह पाता था, इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था, ये एक्सपेक्टेड स्पीड और हाइट अचीव नहीं कर पाया। कई टेस्ट के बाद 1961 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इन सभी प्रोजेक्ट्स को देखकर एक बात साफ होती है कि युद्ध के समय देश जीत के लिए किसी भी लेवल तक सोच सकते हैं। कभी चमगादड़ों को वेपन बनाने की कोशिश हुई, कभी इंसानी बिहेवियर को बदलने का आइडिया आया और कभी तो चांद तक को टारगेट करने की योजना बना ली गई। ये सब कुछ अनयूजुअल लगता है लेकिन रियल और शॉकिंग है। खैर, इस शॉक से बाहर आ जाइए, ईट हेल्दी, स्लीप वेल एंड कीप वॉचिंग जिंदाबाद।